फाइंड आउट द इक्वानेट। इक्वानेट का मीनिंग यहाँ पर डिवाइड होता है। जैसे -8 80 को डिवाइड करने के लिए बोल गए 16 से। 16 को हम लोग किस में लिखेंगे, डिवीज़न, इधर ब्रैकेट के इस साइड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर -80 लिखेंगे। अब देखिए 16 के टेबल में 80 कब आता है, तो 5 टाइम्स में आता है, तो 80 आया। जब हम माइनस करें तो हमारा आंसर इसका कितना आया, -5 आया। यही नॉर्मल डिवाइड क्वेश्चन होता है, इक्विवेलेंट को हम डिवाइड कहते हैं। वैसे सेकंड क्वेश्चन -24 डिवाइड बाई 8। जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 टाइम्स में आता है, इसीलिए इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग है। इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो 1/2 × 6/7, 1/2 × 6/7 किए, सेम एज इट फर्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे। फिर देखें तो 1/2। अब देखिए 2 के टेबल में 6/7 में से कौन जाता है, तो 2 के टेबल में देखें तो 6/7 में से 6 जाता है, जो 3 टाइम्स में आता है। 2 3 देखें तो 6 होता है और 6 टाइम्स में ये 3 टाइम्स में जाता है। तो 2 के टेबल 1 टाइम में यह होगा, वो 6 है जो 3 टाइम्स में वो कट गया। तो 1 × 3 किए तो हमारा 3 आया, और नीचे का जो 7 बचा हुआ है तो 1 × 7 किए तो हमारा आंसर 7 होगा। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2 × 3/10 करेंगे, तो 3/2 × 3/10। अब इसमें क्या होगा, 5 के टेबल में देखें तो 10 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाता है, तो 2 टाइम्स में वो कट हो गया अपॉन में। 1 × 3 किए, 2 × 2 किए तो 4, 1 × 3/4 हमारा नेक्स्ट आंसर इसका हो गया है। क्वेश्चन को देखें तो डिवाइड फॉर्म में भी दिया गया है, तो 2/3 डिवाइड 8/5। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं कि ये क्वेश्चन आखिरकार बनता कैसे है। देख के ही डिवाइड कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको किस तरीके से करें। तो 2/3 डिवाइड बाई 8/5, तो इसका क्या करते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म से मल्टीप्लाई के जब फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसका जो डेनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर के साइड पर आ जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर के साइड पे आ जाता है। अब यहाँ सवाल बनता है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर हम जो ऊपरी नंबर है, जैसे देख लो 2 और 8, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और 3 जो बाई में है 3 और 5, ये दोनों होता है डिनोमिनेटर। ऊपर के नंबर्स को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के नंबर्स को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। जैसे ही 2/3 है वैसे ही रह जाएगा, बट इसका सेकंड जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में 5 जो है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, 8 डेनोमिनेटर में आ जाते हैं, जिससे हमें कट करने में आसानी होती है। 2 के टेबल में देखें तो 8 अब 4 के टाइम्स में आता है, डायरेक्टली 1/4 का 1 हो जाता है 2 की जगह पे, 8 4 टाइम्स में कट हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1 × 5 और फिर 3 × 4। तो 1 × 5 किए तो 5 आया, 3 × 4 किए तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 डिवाइड बाई 9/8। तो 3/4 डिवाइड बाई 9/8, तो 3/4 अब क्या है, फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करेंगे, तो डेनोमिनेटर की जगह तो 8/9 हो गया। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में जाता है, 9 टाइम में, तो उधर 1 आ जाएगा, इधर 3। 4 के टेबल 2 के टेबल में 4 के टेबल में 8 कब जाता है, 2 टाइम्स में जाता है, तो 4 के टेबल में 8 1 इधर हो जाएगा, और उसे जब कट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 1 × 2 पान में 1 × 3, तो 2/3 इसका आंसर हमारा हो जाएगा।